तड़पता मोरक्को, मलबे में दबे लोग, छलकते आंसू, अपनों को खोने का दर्द, हर तरफ मातम का माहौल, तबाही का मंजर। भूकंप के बाद मोरक्को का ये दास्तां है जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज बच्चों के खिलौने पड़े हैं। जहां खुशियां हिलोरे मारती थीं, वहां आंसुओं का सैलाब है। जहां कभी ऊंचे ऊंचे आशियाने थे, वहां आज हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है और इस ढेर में दफन हैं हजारों मासूमों की जिंदगियां। मोरक्को में 6.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप ने जो तबाही मचाई, उसे आने वाली पीढ़ियां जन्मों जन्मों तक भूल नहीं पाएंगी। इस भूकंप से मोरक्को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठी। इस तबाही का मंजर देख पूरी दुनिया में शोक है। सभी लोग मोरक्को के लिए भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। इस तबाही से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 1404 लोगों की हालत गंभीर है। लिहाजा मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दरअसल मोरक्को में शुक्रवार को तेज भूकंप आया जिसने लोगों का सब कुछ छीन लिया। जिंदगी, मकान, बच्चे, खुशी, उम्मीदें, सारी चीजें इस मलबे में तब्दील हो गईं। भारी भूकंप के झटके के बीच लोग कराह रहे थे। इस विनाशकारी तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया कराह उठी। भूकंप का केंद्र मराकेश से 71 किलोमीटर यानी 44 मील दक्षिण पश्चिम में उच्च एटलस पर्वत में था। इस भीषण त्रासदी के बाद अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी G20 समिट के वेलकम स्पीच की शुरुआत मोरक्को से की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मोरक्को में 120 साल में आया ये सबसे ताकतवर भूकंप था। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भूकंप की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 तीव्रता का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इस भूकंप ने न सिर्फ लोगों की जान ली थी बल्कि धरती की धुरी को 4 से 10 इंच तक खिसका दिया था। साथ ही पृथ्वी को रोजाना चक्कर लगाने की रफ्तार में भी वृद्धि हुई थी। इससे कुछ महीने पहले ही तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी और यहाँ 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मोरक्को में भूकंप से तबाही के मंजर के बाद एक बार फिर से लोगों का जीवन सुधारना बड़ी चुनौती है। मोरक्को में एक व्यक्ति ने बताया कि जैसे ही भूकंप आया वैसे ही असहनीय चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ सी मच गई। उस व्यक्ति ने बताया कि लोग अभी भी डरे हुए हैं और सड़कों पर सो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई फुटेज वायरल हो रही हैं जिनमें लोग बदहवास इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। मोरक्को में मारे गए लोगों के प्रति विदेशी नेताओं ने भी दुख जताया और सभी ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। लिहाजा अब देखना ही होगा कि लोग यहाँ कब से आम जनजीवन को सही तरीके से व्यतीत करना शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।